हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर्सनली 2.1 के सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स -1/2 का मान मुख्य मान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 है, ये खुलेगा आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2 और 1/2 साइन 1/2 का जो मान होता है वो π/6 होता है। तो यहाँ पे π/6 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मुख्य मान साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान हमको पता करना है। तो इसका मुख्य मान होता है π/6। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो cos और ब्रैकेट में √3/2 का जो मान होता है वो π/3 होता है। cos 3 π/6 होता है यहाँ पे π/6 आपका हो जाएगा। अब देखिए कोसेक इनवर्स 2 का हमको मुख्य मान पता करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2 का जो आपका मुख्य मान होता है। देखिए यहाँ पे कोसेक 2 का जो मान होता है वो होता है π/6। यहाँ पे देखिए कोसेक 2 का मान π/6 होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा π/6 का हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो टेन इनवर्स -x है वो -10 इनवर्स x में खुलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स √3 का जो मान होता है वो π/3 होता है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेन इनवर्स √3 का जो मान है यहाँ पे π/3 है। अगला क्वेश्चन आपका है कोसेक इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होता है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं जो कोस इनवर्स x होता है वो खुलता है पाई माइनस कोस इनवर्स x में। यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 और कोस 1/2 का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे π/3 हो जाएगा, चूंकि जो पाई का मान होता है वो होता है 180 डिग्री। यहाँ से 3 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये कोस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो यहाँ पे π/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 पाई हो जाएगा और 1 पाई यहाँ पे हो जाएगा। 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो यहाँ पे 2π/3 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होता है। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स जो टेन इनवर्स -x होता है वो इसका फार्मूला होता है माइनस में टेन इनवर्स x होता है। यहाँ पे देखिए -10 इनवर्स 1 और 10 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है π/4, 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -π/4 क्योंकि यहाँ पे माइनस में खुलता है 10 इनवर्स -x। अगला क्वेश्चन देखिए सेक इनवर्स 2/√3, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कोट इनवर्स √3, तो इसका कोट में जो √3 का मान होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे कोट √3 का मान होता है वो π/6 होता है। यहाँ पे आपको हो जाएगा π/6। अगला क्वेश्चन आपका है कोस इनवर्स -1/2, तो ये आपका कोस इनवर्स पाई माइनस कोस इनवर्स में खुलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस और 1/√2 का जो मान होता है वो π/4 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे 4 पाई और 1 पाई, तो 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 3π/4 आंसर इसका आ जाएगा, मुख्य मान इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कोसेक इनवर्स -√2 का मान क्या होता है। ये आपका, तो आप जानते हैं कोसेक इनवर्स -x अगर है तो ये आपका माइनस में कोसेक इनवर्स x होता है। तो देखिए माइनस कोसेक इनवर्स √2 और कोसेक √2 का जो मान होता है वो होता है आपका, ये कोसेक √2 का जो मान होता है वो π/4 होता है, मतलब 45 अंश का मान कोसेक 45 अंश का मान √2 होता है। तो 45 को हम π/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका -π/4 आंसर इसका आ जाएगा, मुख्य मान। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 1 जो 10 1 का वैल्यू होता है वो π/4 होता है, 10 45 का मान होता है π/4। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस है तो प्लस और कोस इनवर्स -1/2, तो ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे कोस इनवर्स अगर माइनस में x है तो खुलता ही है पाई माइनस कोस
इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस में साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 और ये माइनस को आगे यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे पाई/4 हो जाएगा और प्लस में पाई हो जाएगा ये, और माइनस में माइनस यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और कॉस 1/2 का मान होता है पाई/3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन 1/2 का मान होता है पाई/6। इसको हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 12 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 तो 3 पाई हो जाएगा, और 1 में 12 का भाग देंगे तो 12 में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 पाई प्लस का और -4 पाई और -2 पाई। इसको हम लोग जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 9 पाई/12। इसको हम लोग काटेंगे तो 3 पाई/4 आंसर इसका मुख्य मान आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे देखिए cos इनवर्स 1/2 का जो मान होता है वो पाई/3 होता है, और प्लस है 2 यहाँ पे लिखा गया है, और साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई/6। यहाँ से देख लीजिए, इसका एलसीएम होगा 3 और 6 का 6 आएगा, और भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2 पाई प्लस 2 पाई आ जाएगा, ये 4 पाई/6 हो जाएगा, और इसको हम लोग काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 2 पाई/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो देखिए यहाँ पे एक्स आपका प्रांत यहाँ पे है और वाई यहाँ पे आपका परिसर है। तो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, और जो इसका परिसर होता है या सहप्रांत, परिसर या सहप्रांत दोनों बराबर होता है। जो और साइन इनवर्स का जो परिसर है वो आपका होता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो देखिए -π/2 इसका आंसर आ जाएगा, और इस -π/2 इज लेस देन और इक्वल वाई, और लेस देन और इक्वल π/2, मतलब -π/2 और π/2 के -π/2 और π/2 के बीच में इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो tan इनवर्स √3 का मान होता है वो π/3 होता है, और माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग गया, और सेक इनवर्स -2 ये आपका देखिए, जो सेक इनवर्स माइनस एक्स जो इसका फार्मूला होता है वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, और पाई/3 माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा पाई और माइनस, और सेक 2 का मान होता है पाई/3 होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई का जो मान था वो 180 होता है, तो इस और 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, मतलब सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, और हम ये 60 अंश को हम पाई/3 भी लिख सकते हैं। ये आपका पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस पाई/3। एलसीएम लेंगे तो हम 3 आएगा एलसीएम, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे तो -π/3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो माइनस का π/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और